गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये एक तरह से सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। तो जो माइक्रो शब्द की उत्पत्ति अपने यूनानी शब्द मिक्रोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूक्ष्म। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ मतलब ज्ञान की उस शाखा से है जिसके अंतर्गत व्यवस्था के छोटे छोटे अंगों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें विशेष आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट आर्थिक इकाइयाँ, जैसे किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में, किसी विशिष्ट फर्म के बारे में, किसी विशिष्ट उद्योग के बारे में। तो इसमें जो अध्ययन की इकाइयाँ होती है वो उपभोक्ता, परिवार, फर्म, उद्योग आदि, यह कहने का मतलब विशिष्ट इकाइयों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के निश्चित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। और इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म या छोटे अंशों का अध्ययन किया जाता है। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है इसमें सूक्ष्म इकाइयों के अध्ययन हेतु विशेष उपयोगी भी होती है ये। तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम इस वे में समझेंगे कि किसी विशिष्ट इकाइयों का अगर आर्थिक अध्ययन करना हो तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध छोटी इकाइयों से होता है। यह उपभोक्ताओं और उत्पादकों तथा बाजार के व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, यानी इसका स्कोप कितना है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वो उसका स्कोप जो है वो अत्यंत व्यापक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो व्यक्तिगत इकाइयों की विशिष्ट आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यही नहीं, इसके क्षेत्र में सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कल्याण अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कल्याण अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। कल्याण अर्थशास्त्र में क्या होता है, धन को केवल साधन माना गया है, न कि साध्य। मनुष्य धन के लिए नहीं बना है बल्कि धन मनुष्य के लिए बना है। ये एक सिंपल सा इसमें एक कल्याण अर्थशास्त्र का दिया है कि कल्याण यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस तरह से अध्ययन किया जाता है ताकि इसमें धन को सर्वोपरि नहीं माना है। तो ये कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना उपभोग के नियम यानी लॉ ऑफ कंजप्शन। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें मुख्यतः सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत तथा मांग की लोच आदि नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता अपनी जो निश्चित आय है उसको बाजार मूल्यों पर विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार खर्च करें या बांटें। कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता की जो आय होती है वो तो सीमित होती है और एक निश्चित होती है, लेकिन बाजार में वस्तुएं विभिन्न प्रकार की होती है, विभिन्न मूल्यों की होती है। तो उपभोक्ता अपनी आय को किस प्रकार इतनी सारी वस्तुओं में बांटे, तो उसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं अपन, जिसके अंतर्गत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत, मांग की लोच का नियम, ये सभी नियम हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे आगे। नेक्स्ट आता है अपना लॉ ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के नियम। तो इसमें मुख्यतः विशेष फर्मों एवं विशेष उद्योगों के उत्पादन से संबंधित नियम तथा उत्पादन फलन आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है अपना संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संसाधनों के अनुकूलतम आवंटन से भी है। इसलिए इस अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र में कितनी कुशलता के साथ उपभोक्ता और उत्पादक इन दोनों में संसाधनों का आवंटन हो रहा है। यही नहीं, इसमें संसाधनों के जो कुशलतम बंटवारे की स्थिति में उपभोक्ता और फर्म के संतुलन की स्थिति में है, यह भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसमें संतुलन की शर्तों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो संसाधन होते हैं उनका कितनी कुशलतापूर्वक आवंटन हुआ है उपभोक्ताओं और उत्पादक के बीच, इसका अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना वस्तु कीमत सिद्धांत यानी कमोडिटी प्राइस थ्योरी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत भी सम्मिलित है।
इसके अंतर्गत जो अपने बाजार होते हैं जैसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार बाजार, विभेदात्मक एकाधिकार आदि, तो इसमें फर्मों के जो मूल्य होते हैं, उत्पादन निर्धारण, लाभ को अधिकतम करने संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत में मांग और पूर्ति की दशाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के बाजार किस तरह से वस्तुओं की कीमत निर्धारण करेंगे उसका अध्ययन इसमें किया जाएगा। ठीक है, अपने लाभ को बनाए रखते हुए कीमत का निर्धारण कैसे करेंगे उसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना साधन कीमत सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। जो उत्पादन होते हैं, उत्पत्ति के साधन होते हैं, जैसे उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि होती है, एक तो ज़मीन होती है, पूंजी होती है, श्रम होती है, उद्यमिता होती है। तो इनको प्रतिफल में जो पेमेंट दिया जाता है या जो वितरण किया जाता है उसके सिद्धांतों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे मजदूरी, श्रम को मजदूरी दी जाती है, भूमि को लगान दिया जाता है, पूंजी बदले में ब्याज लेती है और जो उद्यमिता है वो बदले में लाभ लेता है। तो मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ आदि से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो स्कोप है उसके बारे में हमने आज देखा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आज देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तब तक आप इसका रिवीजन करिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।